शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मां जगदंबा का पर्व काल भी शुरू हो गया है। ऐसे में आज हम आपको लेकर आए हैं जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर ओसिया में स्थित मां सचियाई के मंदिर में, जहां नवरात्रि के 9 दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा उपलदेव ने करवाया था और इस मंदिर के बनने की कहानी अपने आप में ही काफी अनोखी है। तो देखिए जोधपुर से इस मंदिर पर हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्ट भारत की टीम आज पहुंची है राजस्थान के जोधपुर में और जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर है ओसिया। ओसिया के इस मंदिर में जहां सच्चाई माता का मंदिर है, सच्चाई माता के मंदिर में क्या विशेष है जानेंगे हम। हमारे साथ बने रहिए। मैं ले आया हूँ आपको सच्चाई माता मंदिर के गर्भद्वार में जिस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पब्लिक को दिखाएं कि कितनी पब्लिक यहाँ पे आती है और सच्चाई माता के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जोधपुर से ही नहीं, राजस्थान से ही नहीं और विदेशियों से भी यहाँ पे लोग आते हैं सच्चाई माता का दर्शन करने के लिए। मेरे सामने सच्चाई माता का मंदिर है जो मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से कह करके कि सच्चाई माता के मंदिर के दर्शन कराएं। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है? ये मंदिर है जो करीबन 3,000 वर्ष पुराना है और ये माता जी की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट है। और यहाँ नवरात्रि साल में 2 नवरात्रि लगती है, उसमें मेला लगता है, चैत्र नवरात्रि और आसोर नवरात्रि में करीबन हजारों लोग नवरात्रि में दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं। पंडित जी ने जैसा कि बताया कि ये स्वयंभू मूर्ति है, ये मूर्ति अपने आप में प्रकट हुई हुई मूर्ति है। इन मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये सच की मूर्ति है। यहाँ पे लोग अपनी सच की मुराद लेकर आते हैं और सच्चाई की मुराद के साथ में ही माँ उनकी मुरादों को पूरा भी करती है। ओसिया में स्थित सचियाई माता मंदिर का इतिहास लगभग 10वीं शताब्दी तक जाता है, लेकिन यहाँ विराजमान मूर्ति की कथा इससे भी प्राचीन मानी जाती है। कहा जाता है कि एक नवविवाहित ने ससुराल में माता के दर्शन न होने पर अन्न जल ग्रहण न करने का प्रण लिया। उसके दृढ़ संकल्प के बाद माता ने उसके सपने में प्रकट होकर उसे पूजा के लिए एक पहाड़ पर जाने का निर्देश दिया। उसी पहाड़ से यह स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। कुछ समय बाद सचियाई माता राजा उपलदेव के स्वप्न में भी आई और उन्हें मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजा को नौलखा बावड़ी में छुपे स्वर्ण का खजाना उपयोग करने की सलाह दी। राजा ने माता के निर्देशानुसार खजाना निकाला और मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं इस मंदिर की कलात्मकता व वास्तुकला के कारण यहाँ आने वाले पर्यटक इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। वहीं बात अगर मां के स्वरूप की करें तो मंदिर में देवी की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। वैसे तो इस मंदिर में रोज ही भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर में बड़े मेले और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिनमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर में विराजित सचियाई माता को सत्य की देवी माना जाता है, जो हमेशा सत्य वचन देती है। श्रद्धालु यहाँ अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। सच्चाई माता मंदिर के व्यवस्थापक है हमारे साथ में। हम इनसे जानते हैं कि मंदिर की क्या विशेषता है और कहाँ से लोग आते हैं। ओसिया स्थित श्री सच्चाई माता मंदिर, जिसको ओसिया माता जी से भी प्रसिद्ध है और इस नाम से लोग जानते हैं। करीब यहाँ की प्रचलित दंत कथा के अनुसार 3000 साल पहले का मंदिर बताते हैं और ये माता जी कोई मूर्ति लाके स्थापित नहीं की गई है। मूर्ति स्वयंभू पहाड़ में से प्रकट है। फिर यहाँ का राजा था उपलदेव पंवार, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जब ये मंदिर यहाँ नहीं था, मूर्ति यहाँ नहीं थी, तो यहाँ पर पंवार राजपूतों का राज था और करीब 3,80,000 पंवार राजपूत इस गांव में रहते थे। उस समय इस गांव का नाम था उपकेशपुर पाटन नगरी। उसके बाद में ओसिया नाम हुआ। तो उस समय किसी राजपूत लड़के की शादी हुई, तो उसकी तो यहाँ औरत आई इस गांव में वधू बनती। उसके पियर में अपने माता पिता के यहाँ माता जी का मंदिर था। वो उसका नित्य नेम था, हमेशा माता जी के दर्शन करके फिर जलपान लेते। तो यहाँ ससुराल में आ गई तो यह मंदिर था नहीं, दर्शन हुए नहीं, तो उसने प्रण कर लिया
कि स्थायी तौर से दर्शन होंगे, मंदिर होगा तो मैं दर्शन करके जलपान दूंगा। तो उसको दर्शन देने के लिए माता जी ने रात को स्वप्न में दर्शन दिया 9 रात तक, लेकिन वो अडिग रही कि नहीं मंदिर होना चाहिए। तो उसको दर्शन देने के लिए यहाँ ये छोटा पहाड़ है, ये जो अभी मंदिर है ना, ये पहाड़ के ऊपर है। तो ये निश्चित जगह माता जी ने बताई कि कल मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में निकलूंगी, मंदिर बाद में बनता रहेगा और तो कल दर्शन करके जल प्रसाद लेंगे। तो वो निश्चित समय पर यहाँ आई और वो माता जी यहाँ प्रकट हुए और उस मूर्ति जो अभी भी वही मूर्ति है, चेंज की हुई नहीं, टूट फूट नहीं हुई, उसके दर्शन करके उन्होंने जलपान ग्रहण किया था। उस समय फिर राजा उपलदेव कुमार था, उसको स्वप्न हुआ तो उन्होंने 9 लाख मुद्राएं सोने की, यहाँ से 4 किलोमीटर पर एक तालाब है, उसकी खुदाई करने के लिए बोला, वहाँ से 9 लाख मुद्राएं सोने की प्राप्त करके इस मंदिर का निर्माण करेंगे। वहीं बात अगर मां के स्वरूप की करें तो मंदिर में देवी की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। वैसे तो इस मंदिर में रोज ही भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर में बड़े मेले और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिनमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सच्चा माता के मंदिर में देश और दुनिया से सभी लोग जगह से लोग आते हैं, न केवल राजस्थान के, न केवल होशिया के। आज मेरे साथ में एक बहुत लंबी चौड़ी टीम है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इनको दिखाएं। ये पूरे लोग, आप लोग कहाँ से पता है? बॉम्बे से? ये सब लोग मुंबई से आए हैं माँ सच्चाई के दर्शन करने के लिए। कहने को तो नवरात्रा में गुजरात और बॉम्बे में लोग घूमने जाते हैं और दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन आज ये मुंबई की टीम हमारे साथ में है, जो कि पूरे मुंबई से करीब कितने लोग आए हैं आप लोग? 60 लोग, करीब 50 से 60 लोग जो जोधपुर आए हैं, जोधपुर से होशिया आए हैं माता सच्चाई के दर्शन के लिए। हम जानते हैं सब लोगों ने बड़ी खूबसूरत सी पगड़ी लगा रखी है और इनके साथ में महिलाएं भी है। तो क्या कारण है इन पगड़ियों के पीछे और एक जैसी वेशभूषा के पीछे? आज माता का त्योहार है नवरात्रा का, तो माता को रिझाने के हिसाब से हम लोगों ने सबने वैसी वेशभूषा, वैसा ही श्रृंगार और माँ को चरणों में अर्पित करने के लिए पधारे हैं। 56 भोग और 76 वगैरह। क्या माँ से क्या मुराद मांगी? हालांकि मुराद पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जो माँ ने मुराद पूरी की हो वो आप बता सकते हैं? नहीं, बोली नहीं जाती बोली ही नहीं जाती है। माँ तो खाली छोड़ती ही नहीं है, हाँ। माँ तो हमेशा देती है। कुछ दिया तभी हम आए हैं। हाँ, कहते हैं ना कि माँ ने कुछ न कुछ दिया, वाकई कुछ न कुछ दिया है जब एक साथ सभी लोग आए हैं और आज कुछ मांग के भी जा रहे हैं। कि कितने लोग आए हैं, क्या पूरी कहानी बताएं? देखो, सचिया माता ओशिया जी, हम सब श्रेष्ठी वर्ग मिलकर हमारी पूरी टीम मुंबई से यहाँ पर पहुंची है। हम सब मिलकर 60 जने यहाँ पर आए हैं। उनकी ऐसी मुराद थी कि हम तो बिल्कुल 60 आए हैं, आते वर्षों में हम 50 जने आएंगे और यहाँ पर हमारा एकदम साथ रहा पंकज भाई और ममता बहन का। तो हमारे ऐसे लगता है माता जी को कह रहे हैं हमारी झोली खाली है, हमारी झोली को भर दो, ऐसा भरो। हम तो भाई ट्रेन में आए, पिछली बार फ्लाइट में आए और जीवन के सब साक्षात हमारे पूरे हो, ऐसी मुरादों के साथ हम ऐसी कामना करते हैं कि आप फ्लाइट से नहीं, आप चार्टर प्लेन से आए, माता जी का आशीर्वाद रहेगा। तो सच्चाई माता की। आपने देखा कि ये मुंबई से आए हुए 60 लोगों ने किस तरीके से ओशा माता के सच्चे मंदिर में जयकारा लगाया है। हमारे साथ में एक और लोग हैं जो अमेरिका से आए हैं, मिलवाते हैं थोड़ी देर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सच्चाई माता के मंदिर में राजस्थान से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से बाहर से भी लोग दर्शनों के लिए आते हैं और विशेषकर नवरात्रा के दिनों में। आज मेरे साथ एक परिवार है जो अमेरिका से राजस्थान और सच्चाई माता के मंदिर आता है। कब कब आते हैं, कैसे आते हैं और सच्चाई माता में क्या विश्वास है, जानते हैं इससे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रज्वल रांका और मैं टेक्सास से आया हूँ, अमेरिका से। सच्चा माता जो है इनका बहुत हमारे पे आशीर्वाद है। हमको हम लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे सपने में आके हमें बुलावा देती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो हम हर साल उठ के यहाँ पर आते हैं और उनके दर्शन करके जाते हैं। बहुत चमत्कारी है, उनकी वजह से हमारे ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हुए हैं और इस वजह से हम लोग उनको बहुत मानते हैं। तो नवरात्रि के दिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है नवरात्रि के दिन आना। माता रानी अपने पूरे शक्ति के साथ हमको आशीर्वाद देती है, बस वही हम लोग लेने आते हैं, उसी के दर्शन करने आते हैं।
अमेरिका से यहाँ तक आना खलता नहीं है कभी, क्योंकि आपने बताया कि आप हर साल आते हैं, तो हर साल आने में अमेरिका से, और वो भी सिर्फ माँ के दर्शन के लिए, तो कैसा लगता है? कितनी बड़ी जर्नी होती है, कितने घंटों की जर्नी होती है? 24 घंटे की जर्नी होती है, कि डायरेक्ट होता नहीं है, तो पहले ले ओवर होता है, तो 24 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो 24 घंटे भी कम ही लगते हैं, बिकॉज माता की रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो अच्छे ही लगते हैं यहाँ पे जब भी आते हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि हमारी जो जर्नी है वो पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। तो हम ये सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर इतना दूर चल के आते हैं। तो देखा आपने कि माँ जब भी बुलाती है, तो देश हो या विदेश हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, माँ बुलाती है तो लोगों को आना ही होता है, तो चाहे बॉम्बे हो चाहे अमेरिका। सचियाय माता सत्य और सच्चाई की देवी है, जिनके आशीर्वाद के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपने परिवार और जीवन की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यही वजह है कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का जीवंत संगम बन गया है। ओसियां की ये धरोहर हर आने वाले के हृदय में विश्वास और श्रद्धा की छाप छोड़ती है।